दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों में लादे रखता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ न दे। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे बड़ी वफादार थी और राज्य और दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल नहीं। उसके बाद राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने भी जवाब दिया, नहीं। ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ आओगी? माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां आप जाएंगे वहां आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाना धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगी। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समिंगण है। चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों न हो, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आ जाएगा, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सलाए ध्यान रखा जाता है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, कहानी से आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। हमें कभी भी ज्यादा लोभ और लालच में नहीं